नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के साथ ही संभावनाएं तेज, एक और मंत्री की हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अब धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हैं। कई विधायकों की जगी हैं उम्मीदें। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बोला है हमला। उन्होंने कहा है कि अभी लड़ाई नहीं हुई है खत्म। विधानसभा अध्यक्ष को भी मांगनी होगी माफी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी माफी मांगनी होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बोला है हमला। हरीश रावत ने कहा है कि अहंकार का यही नतीजा निकलता है। एक व्यक्ति के अहंकार का नतीजा सामने भी आ गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और अभी कयासबाजी भी लगातार जारी है। अब क्या माना जाए, किस तरह की जो सुगबुगाहट है वो होती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल है, उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने सीएम धामी को सौंपा और उसके बाद अब देर रात्रि वो मंजूर भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने जो है एक बयान दिया था सदन में, उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि उन्होंने राज्य आंदोलन कर ही रहे हैं, लगातार राज्य के लिए काम किया। मुजफ्फरनगर वो पहुंचे थे, जो वहाँ घटनाक्रम हुआ उसमें वो शामिल रहे। उन्होंने आंदोलन के लिए दिल्ली में से ट्रक में बैठकर वहां पहुंचे थे। तमाम उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि उत्तराखंड हमेशा उन्नति करे, प्रगति करे। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे 5 मंत्री पद के जो पद है वो खाली हो गए हैं और अब ये भी माना जा रहा है कि एक और मंत्री या 1-2 मंत्री का जल्द ही और छुट्टी हो सकती है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कल से घटनाक्रम हुआ, इस पर जो है अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने कहा कि ये लड़ाई जो है अभी भी लंबी रहने वाली है और अभी भी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इस पर जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सीएम धामी को माफी मांगनी चाहिए इस पर, क्योंकि उन्होंने उनका बचाव करने की कोशिश की। बचाव करने की कोशिश पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की, तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूर, उन्होंने भी माफी मांगनी चाहिए। तो जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो है विपक्ष जो है इस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। अब वहीं अगर देखें तो अभी पूर्व सीएम हरीश रावत का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि योगेश, आपको रोकना चाहूंगा अभी। पहले योगेश, जिस तरह से हरीश रावत का जो बयान आया वो अपने लोगों को सुना देते हैं, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। देखिए, अहंकार का यही नतीजा निकलता है। और जब आपका अपनी वाणी पर संयम न हो, अपने भावों पर संयम न हो, तो फिर आप कैसे राजनेता है? और भाजपा के मंत्रियों में, शासन में जो अहंकार आ गया है वो अकेले प्रेमचंद नहीं है। ये इस तरीके की जो भाजपा का अहंकार है वो प्रेमचंद के शब्दों में निकला और उन्होंने बहुत अपमानजनक कुत्सित शब्दों का इस्तेमाल किया। उस घाव को उत्तराखंड नहीं भूलेगा। उत्तराखंड की एकता, अखंडता पर और भावनात्मक एकता पर जिस तरीके का प्रभाव, जिस तरीके का प्रहार प्रेमचंद जी के शब्दों ने किया, मैं उससे बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। हाँ, मैंने कहा बहुत आहत हूँ। बहुत लोग उसको भूलेंगे नहीं। भाजपा को इस्तीफा दे करके, यदि वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने और बड़ी फजीहत से थोड़ा बचा लिया। लेकिन फिर भी लोग भाजपा को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा ने बचाने का हर संभव प्रयास किया। इसको उन्होंने पहाड़ी, मैदानी कुछ कुछ और रूप भी देने की कोशिश की, लेकिन अनंतो गत्वा चीजें सब सामने आ गई। सब सारा उत्तराखंड नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक और जसपुर से लेकर मुंशियारी तक पूरा उत्तराखंड, हर व्यक्ति उत्तराखंडी समाज का। आपके जब एक समाज के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, दूसरे के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो ये सत्ता का अहंकार था उन शब्दों के रूप में, उससे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, जिस तरह से आपने अभी बयान भी सुना हरीश रावत का, विपक्ष इसको लेकर किस तरह से तंज कसता हुआ भी नजर आ रहा है अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हरीश रावत जी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे मंजूर हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इससे बड़ी फजीहत से उन्होंने को बचा लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से देखा जाए कि उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था, चाहे सीएम धामी उनको बचाव कर रहे हों, चाहे उसके बाद
प्रदेश अध्यक्ष उनका बचाव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि बचाव करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता उनको आने वाले कल में जवाब देगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहंकार का नतीजा है, कुछ लोग भी हैं, कुछ नेता और भी हैं। हालांकि सीधा तौर पर देखा जाए तो उन्होंने जो तंज कसा है वो प्रदेश अध्यक्ष पर कसा है कि उन्होंने जो है इनका बचाव करने की कोशिश की। साथ ही जो लोग गैरसैंण में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस बयान को लेकर, उन्होंने उनको सड़क छाप कह करके जो बयान दिया था उस पर उनका तंज था। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले कल में जो है भाजपा और जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जो है कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम जनता करेगी, ये उनका बयान है। देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो विपक्ष भले ही कल इस्तीफा दे दिया हो, इस्तीफे को लेकर वो कह रहे हो कि अच्छी पहल है, लेकिन जो है उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि वो अभी भी ये चाहते हैं कि सीएम धामी इस पर माफी मांगे, रितु गंडूरी इस पर माफी मांगे, प्रदेश अध्यक्ष पर माफी मांग रहे हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष अभी इसको लंबी लड़ाई के मूड में है। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये है कि आखिरकार ये लड़ाई कहाँ तक चलती है और कब इसका पूर्ण विराम लगता है। जी योगेश, लेकिन मंत्रिमंडल में पहले ही पद खाली चल रहे हैं और लगातार जब इस्तीफों का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या माने, विस्तार कब तक की संभावनाएं हैं, हो सकता है? और क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर मिल रही है कि एक आध मंत्री को भी नापा जा सकता है। हाँ देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि अभी 4 पद खाली चल रहे थे और कल इस्तीफे के बाद 5वां पद भी खाली हो गया है। यानी कि 5 पद मंत्री पद के खाली चल रहे हैं और पहले से विस्तार की चर्चाएं तेज थी और अब एक बार फिर माना जा रहा है कि आज सीएम धामी जो है दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, यानी दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। और ऐसे में अगर वो वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बातें हो सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 5 पद खाली हो गए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ये माना जा रहा है कि कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, यानी कि 1-2 मंत्री और भी हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है, जिन पर तरह तरह के आरोप थे, जिनको लेकर के तमाम तरीके के विरोध देखने को मिल रहे थे। तो निश्चित तौर पर जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार कौन वो मंत्री हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। जी तो योगेश, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया भी है कि इस्तीफा हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को भी जारी रखने की बात कर रही है। श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर माफी नहीं मांग लेते। उन्होंने इतने लंबे समय तक क्यों इन्हें संरक्षण दिया, इस पर भी उन्होंने महेंद्र भट्ट को और साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। ये लड़ाई प्रेमचंद केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर विधायक आशा नोटियाल के बयान का हरिद्वार के संतों ने भी खुलकर समर्थन किया है। संतों ने कहा है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालुओं का कर्तव्य भी है और इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अपने आप में एक अच्छा उन्होंने बयान दिया है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के स्थान है, उनकी पवित्रता शुद्धता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जो लोग गाय का मांस खाते हैं या मदिरा पान करते हैं, उनका वहां जाना वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है। और आशा जी ने जो मुद्दा उठाया उसका पूरी उत्तराखंड की जनता समर्थन करती है, साधु समाज भी उसका स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर गंभीरता से लेकर के जो लोग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये बंधन होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म के हों। अगर वो काम करने वाले कर्मचारी हैं या मजदूर हैं तो वहाँ कम से कम मांस और मदिरा का सेवन ना करें, जिससे देवभूमि की जो पवित्रता है, 4 धामों का जो पूरी दुनिया में एक नाम है, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। और आने वाले अभी अगले महीने से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो माननीय जो विधायिका हमारी आशा बहन है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो स्वागत योग्य कदम है। सरकार पर इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। हिंदू धार्मिक स्थलों पर
गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, क्योंकि गैर हिंदू धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा भाव से तो आते नहीं, बल्कि का मजाक बनाने के लिए या हिंदू मठ मंदिरों को प्रदूषित करने के लिए या उनके व्यवस्थाओं में छिन्न भिन्न करने के लिए वो योजनाबद्ध तरीके से या जिहाद चलाने के लिए वो हिंदू मठ मंदिरों में आते हैं। इसीलिए उनका मंदिर में प्रवेश होना तो वास्तव में कड़ाई के साथ करना चाहिए और तत्काल इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के द्वारा केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के संदर्भ में जो उनका बयान है वो बहुत सराहनीय है। वास्तव में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि इसको हम बोलते हैं, और देवभूमि में जिस प्रकार से जिहादियों ने धर्म स्थानों की पवित्रता को भंग करने के प्रयत्न किए हैं, ऐसे में केवल केदारनाथ धाम ही नहीं अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि आशा नौटियाल का यह बयान सामने आया और पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है, ये भी कहा गया। और ऐसे में अब साधु संतों का समर्थन भी आशा नौटियाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ऐसे में किस तरह से साधु संत अब सामने आ रहे हैं और आशा नौटियाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, एक दिन पहले ही विधायक आशा नौटियाल का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केदारनाथ और चारधाम यात्रा में कोई भी गैर हिंदू जो होगा वो शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा उनका एक बयान था, जिसको लेकर हरिद्वार में भी चर्चाएं तेज हो गई। जो हरिद्वार के तमाम साधु संत है उनके बयान भी सामने आने लगे। और यहाँ पे साधु संतों का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे चारधाम यात्रा में, चाहे वो केदारनाथ धाम हो या फिर यमुनोत्री गंगोत्री हो, यहाँ पे किसी भी धाम पे जो है गैर हिंदू पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ गैर हिंदुओं के द्वारा कहीं पर अस्पृश्यता के साथ साथ अन्य चीजों को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे इनको बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। ऐसा जो आशा नौटियाल का जो बयान था, इस पे हरिद्वार के साधु संतों ने उसका समर्थन किया है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पे तमाम जो रेडी पटरी थी, ठेलियां थी और जो दुकानें थी, यहाँ पर बोर्ड लगाने को लेकर विवाद हुआ था। कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐसे थे जो अपनी पहचान छिपाकर दुकानों पर हिंदू नाम के बोर्ड लगाते, तो ऐसे चारधाम यात्रा में भी किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जो गैर हिंदू है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। इसी के चलते देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर में रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने गाँव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया। वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि झगड़ा आपसी विवाद का नतीजा था, जिसमें गोलीबारी भी हुई है। मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में भी जुट गई है। थाना पथरी के बहादुरपुर जट क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास में दो गुटों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो कुछ घायल व्यक्तियों को ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। इसी में ये पता लगा कि वहां एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, उसकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरे पक्ष का है, जतिन, उसको हॉस्पिटल से रेफर किया गया है। पुलिस इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनके बारे में भी पता लगा रही है और इनके परिजनों से बात करके जो एफआईआर इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसमें दो लोग अभी रेफर हुए हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति लाए गए थे, इनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य लोगों के बारे में पता लगा थोड़ा।
और संवाददाता मनोज कश्यप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से आपसी विवाद हुआ और अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा मनोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि हरिद्वार में ये मामला हुआ जहां पर एक युवक की मौके पर ही मौत भी हो गई और अन्य युवक घायल भी बताए जा रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग भी हुई है और ऐसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं और मामला यह हरिद्वार का है जहां पर आपसी विवाद था और मामला इतना बढ़ा कि पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग तक कर दी गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है, साथ ही अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर क्या कुछ पुरानी रंजिश थी और कैसे ये बड़ा विवाद बढ़ गया, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई और अन्य व्यक्ति घायल भी बताए जा रहे हैं। और अब पुलिस की टीमें भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रविवार दोपहर को युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष बसंत बलराज पाटनी के नेतृत्व में चंपावत के पार्टी बाजार में देवीधुरा चौकी प्रभारी तेज कुमार का पुतला फूका है। मंडल अध्यक्ष पाटनी ने कहा है कि चौकी प्रभारी देवधुरा तेज कुमार के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने के साथ साथ झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों क्षेत्र में 2 गुटों में मारपीट हो गई थी, जिसे सुलझाने के लिए वो कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी थाने में पहुंचे, जहां चौकी प्रभारी ने उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की। युवा मोर्चा का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब मैं आंदोलन करने को तैयार है। लोहाघाट के सुई गांव में स्थित आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में परंपरागत तरीके से टीके की खड़ी होली का गायन किया गया है। इस मौके पर होलियारों ने ढोल की थापों के बीच विशेष वर्की फर्की होली का गायन भी किया है। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, गोविंद सिंह बोहरा समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे। सुई की ये प्रसिद्ध होली खेली जा रही है। इसको वेदांती होली का यहाँ पर नाम दिया गया है, क्योंकि ये वेदों का सार लेके यहाँ पर बनाई गई है। हमारी ये होली प्रसिद्ध ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी एक ऐसी जोत फैली हुई है कि सारे देश प्रदेश के लोग यहाँ पर आज होली खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर विशेष टीके की होली, वर्की फर्की, वहाँ ही मिलो एक छैला रे, तो ऐसी कई होलियाँ हैं जिसको आज यहाँ पर गायन किया जाता है। सारी महिला पुरुष हमारे गाँव के यहाँ पर सब एकत्रित होकर यहाँ पर होली गाते हैं और विशेष तौर पर एक खड़ी होली के नाम से विख्यात है, जिसको हम लोग वेदों का सार लेके यहाँ पर इसको वेदांती होली के नाम से यहाँ पर हम लोग गाते हैं। जय हिंद। सुई की होली आज विशिष्ट रूप से यहाँ पर हमारे यहाँ जो टीके की होली का भी यहाँ पर आज आयोजन है। बहुत ही एक अलग वेदांती रूप में जो हमारी जो राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और वेदों का इसमें तमाम तरह से वर्णन किया जाता है, जिसमें कि आज देखेंगे तो हमारे यहाँ की होली का एक विशिष्ट महत्व है और पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारत में भी यह होली का एक विशेष स्थान है। कल देर शाम बद्रीनाथ रोड पर सकलानी ढाबे के पास एक ऑल्टो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देखा कि गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई है। गाड़ी में 4 व्यक्ति सवार थे जो गंभीर रूप से चोटिल थे, जिन्हें 108 की मदद से सरकारी अस्पताल ज्योतिर्मठ में भी भर्ती कराया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष बागेश्वर के जरिए एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि बथेड़ नामक स्थान पर एक मकान में आग लग गई है और अन्य घरों को भी आग से खतरा है, जिसके बाद पोस्ट कपकोट से एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जिला पुलिस फायर सर्विस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।
टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने घर से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पा लिया। भगवानपुर से दहेज के लालच और घरेलू हिंसा का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके ही पति ने बेरहमी से मार डाला। मामला बुग्गावाला क्षेत्र का है, जहां एक महिला को उसके पति ने शराब के नशे में बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में ही मौत हो गई। बता दें कि मृतका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली है, जिसकी शादी साल 2021 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति आए दिन उसे प्रताड़ित करने का काम करता था और दहेज की मांग भी करता था, जिसके बाद अब मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। ये थाने में सूचना मिली थी, बंदरजूट गांव में इसराना वाइफ ऑफ इरशाद, ये इसराना जो है रसूलपुर गांव की रहने वाली थी, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर की। तो वर्ष 2021 में इसकी शादी हुई थी इरशाद के साथ में। तो घर वालों ने तहरीर दी कि सब तभी से शादी के बाद से दहेज की मांग करता था। और कल रात में इसने जो है उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई है और उसकी डेथ हो गई है। तो तहरीर दी गई हमारे पास, थाने में मुकदमा कायम पंजीकृत करके बेचना की जा रही है। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तो उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, थाने में एफआईआर पंजीकृत हो गई है। मेरे द्वारा विवेचना की जा रही है इसमें, जैसा होता है दहेज त्यागी विवेचना राजपत्र द्वारा की जाती है। तो बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आते जाएंगे उस हिसाब से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।